हेलो ब्यूटीफुल लेडी एंड मैन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और मैं अभी नहा के आ गई और अभी बज रहे 10। और मैं अभी लगा रही हूँ। पहले तो मैं क्या करती हूँ कि मैं चूड़ी कभी पहनती नहीं हूँ। मुझे चूड़ी पहनना पसंद है ही नहीं। तो फिर मैं क्या करती हूँ, जब भी साड़ी पहनती हूँ ना, तो एक चूड़ी पहन लेती हूँ और एक तरफ मेरे एक हाथ में है ब्रासलेट, मतलब हैंड मंगलसूत्र। तो मैं एक ही चूड़ी पहन लेती हूँ, ऐसी एक मतलब कड़ा टाइप। और फिर वो हो जाता है मेरा। और उसके बाद मैं सिंदूर भी कभी लगाती नहीं, पता नहीं मुझे पसंद है नहीं सिंदूर भी लगाना। वैसे तो मुझे कुछ भी करना पसंद नहीं गाइज, इतना शौक़ है नहीं। और थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली। काश भगवान मुझे लड़का देता, मेरे पापा तो खुश होते कम से कम, क्योंकि उनको 4-5 बेटियाँ हो गई थी तो वो तो ना खुश ही थे। तो फिर ऐसे ये मेरा चल रहा था। वैसे मुझे मेकअप सजना धजना पसंद है ही नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा करती रहती हूँ, एक लेडीज़ हुई इसलिए। फिर ये हो गया मेरा। और अभी मैं क्या ढूंढ रही थी पता है, मैंने गले का सेट मंगाया है, मतलब उसमें मल्टी कलर है, मतलब सारे कलर हैं और हर साड़ी पे मैं पहन सकती हूँ। इतने हैं मेरे पास, 11 सेट ही मंगाया था मैंने। लेकिन आपको पता है 5 साल हो गए लेकिन मैंने अब तक पहने ही नहीं, मुझे पसंद आई ही नहीं इतने। लेकिन आज मैं ढूंढ रही थी, मेरा मन कर रहा था पहनने का, और जो ढूंढ रही थी ब्लैक कलर का वो मुझे मिला ही नहीं। आखिर मैंने फिर रख दिया। और अभी मैं भगवान की पूजा करूँगी। और आपको पता है बच्चों को लेने भी जाना है मुझे। अब भी 10:30 बजे, बच्चों की 11 बजे छुट्टी होने वाली है। तो ऐसे चल रही थी मेरे काम। फिर वो गले का मुझे मिला नहीं, तो फिर मैंने वो रहने दिया, क्योंकि वो ढूंढने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। फिर मैंने भगवान के पास जो प्लेट रखी होती है ना हल्दी कुमकुम की, वो ले लेती हूँ और थोड़ा सा हल्दी और कुमकुम मिक्स करके मतलब सूखा ही लगा लेती हूँ। वो अच्छा लगता है मुझे लगाना। बाकी मुझे बिंदी लगाना भी पसंद नहीं। मैं एक बार बिंदी की डिब्बी ले लूँ तो मुझे 2-3 साल चलती है, क्योंकि मैं नहीं लगाती। और आप भी पता है मैं क्या बना रही हूँ, मैं यहाँ पे बना रही हूँ। मैंने सुबह ही यहाँ पे आटा रखा हुआ था, गेहूँ का आटा डाला था इसमें। और अभी ये मिर्च और लहसुन का पेस्ट है, और थोड़ा सा पालक भी पहले डाल दिया था। और ये सब्जी जगन के लिए बनाई थी लंच के लिए। ये मूंग दाल की, मतलब पालक मिक्स मूंग दाल की सब्जी बनी हुई थी। अरे जगन के लिए पोहा बना था, उसमें से थोड़ा सा ऑनियन भी बचा था चॉप किया हुआ, तो भी इसमें अंदर डाल दूँगी। और वो मूंग दाल की सब्जी मतलब थी ना, खाने में हमें खानी थी, लेकिन वो इसे खाने में हमें पसंद है नहीं, इसलिए फिर मैं उसके पराठे बना रही थी। और हल्दी नमक डाल के इसके पराठे के लिए आटा गूंथ लूँगी। और बच्चे आने के बाद गरम गरम ये हम पराठे खाएंगे। तो ये चॉपर आखिर खुल गया, और इसमें जो ऑनियन बचा था थोड़ा सा, वो भी मैंने इन पराठों में डाल दिया, क्योंकि फिर वो कोई खाता ना, ऐसा वेस्ट हो जाता है इसलिए। और ये गूंथ के रख दूँगी। और बस मुझे लगता है अभी मेरे पास 5 मिनट थे। और मैं यहाँ पे क्यों खड़ी हो गई पता है, क्योंकि कूड़े वाला आने का आवाज़ आ रहा था, तो मुझे लगा वो आ जाए, इसलिए फिर बच्चों को लेट होगा तो ही चलेगा, क्योंकि फिर कूड़े वाला ना आए तो अच्छा भी नहीं लगता, वो गंदा हो जाता है, ज़्यादा ही कूड़ा होता है। तो मैं यहाँ पे आटा गूंथ रही थी, और तब जाऊँगी बच्चों को लेने। और इसमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ा, नहीं तो ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सब्ज़ी बहुत अच्छी भी थी वो, मतलब मूंग दाल और पालक की सुबह ही बनाई थी वो, मतलब अभी 1 घंटा पहले। तो इसमें डाल दी मैंने, बहुत सारी सब्जी भी थी, लेकिन हमने बहुत बार देखा है कि और उसके बाद मैं आ गई थी और मेरे घर पे खाना भी खा लिया था। और मैंने पराठे बचे थे, मेरा दिमाग चला, और मैंने दोपहर के लिए बच्चों के लिए गूंथ के रख दिए थे। और अभी आते आते हमने रिलायंस से पराठे बनाने वाले थे बच्चों को लंच में, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और ये लेके जाने में, क्योंकि 2-3 घंटे का तो मिर्च होती है ना, बड़ी एग्जाम होता है, इसलिए फिर बोलते वो मतलब वहाँ पे रिड्यूस में रखी हुई थी, मतलब 50% ऑफ था। तो मैंने वो एक पैकेट ले लिया, और एक ये ब्रेड का पैकेट। और ये चावल लिए ना मैंने एक तरफ से, मतलब ये अभी मैं तोड़ रही हूँ, ये इंडिया गेट वाले, ये मैंने ब्रोकन वाले लिए। मुझे ना क्या होता है कि अभी कुछ बनाना भी है, उस चावल के पापड़ वगैरह तो मैंने ले लिए। और इडली के लिए एक अच्छे होते हैं, इसलिए फिर मैंने 10 किलो ले लिए। और मतलब सुखाने वाले चावल पापड़ बनाने हैं मला मुझे, तो फिर मैंने ये रख दी यहाँ पे। और ये तोड़ के, आपको पता है मैं ये तोड़ने की कोशिश क्यों कर रही थी, क्योंकि ये ना, ये जो धागा होता है ये बहुत अच्छा होता है।
तो कभी कभार क्या होता है कि बच्चों की बैग वगैरह सीलनी हो ना तो ये काम आ जाता है। तो इसलिए मैं तोड़ने का देख रही थी, लेकिन पहले जैसी बात कहाँ, टूट नहीं पाया, ये हो ही नहीं रहा था। फिर उसको मुझे ना मतलब छीन छीन के काटना पड़ा। सीज़र से वो हुआ नहीं तो इधर उधर से थोड़ा सा काट लो ना तो अपने आप सरसर से ऐसे निकल जाता है, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। मैं हमेशा जैसे ये लाती हूँ ना चावल का आटे, चावल लाती हूँ ना हमेशा, तो ये रखती हूँ धागा मेरे पास, लेकिन इस बार ये हो नहीं रहा था। फिर क्या मैंने इसको छीन छीन के काट के फिर ये काम आया ही नहीं, टुकड़े टुकड़े हो गए थे उसके। क्योंकि हमने खाना खा लिया था और बर्तन क्लीन मुझे भर के रख दी। किचन क्लीनिंग बाकी ही था, तो मैं यहाँ पे किचन क्लीनिंग कर रही थी और अभी बज रही थी 12। हमें खाना खाने में मतलब नाश्ता ये सब उसी में था, तो 12 बजे तक ये चला था। और मिक्सी पता नहीं कब इतनी गंदी हो गई, तो मिक्सी भी गंदी हो गई थी, इसलिए मैंने उसको वहाँ पे रख दिया क्लीन करने के लिए। और यहाँ पे मैं हमारे लंच के बर्तन क्लीन कर रही हूँ। और यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे और मुझे करना था ये काम। मैंने आज घी निकाला था, उसमें से जो मलाई बची हुई थी ना, जो खुरचन, उसके मुझे गाजर के हलवा बनाना था। और आपको पता है पिछली बार बनाया था ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो गया था। तो मैं ना ये मतलब ऐसे सोच रही थी कि कब अच्छे से मैं घी निकालूँ और कब वो खुरचन मिल जाए मुझे और मैं गाजर का हलवा बनाऊँ। तो आज वो दिन आ गया था, तो मैं यहाँ पे बना रही थी गाजर का हलवा उसी में। और उसका बहुत ही अच्छा लगता है। अब तक तो आपको पता है कि शीलू भी अच्छे से नहीं खाती थी, फिर मुझे फेंकना पड़ता था। लेकिन जब से आइडिया आ गई गाजर का हलवा इसमें बहुत अच्छा बनता है। मतलब मैं बनाती थी पहले भी, इससे पहले भी मैंने बनाया था, लेकिन क्या होता है कभी कभार हम खुद ही भूल जाते हैं। तो इसलिए अभी मैं ये गाजर का हलवा यहाँ पे बना रही हूँ। कल मैं गाजर लेके आई थी 10 रुपये किलो वाले छोटे मोटे, तो ये बना रही हूँ गाजर का हलवा। और अभी बज रहे थे 2, ये चल रही थी मेरे गाजर का हलवा बनाने के काम। और बच्चे चले गए थे खेलने भी। और बच्चों को आजकल ज़्यादा ही छुट्टी मिल रही है, तो बच्चे दिन भर गली में खेलते रहते और धूप भी अच्छी आ रही है। और गाजर इस बार भी मुझे बहुत छोटे ही मिले थे, क्योंकि सस्ते लाई थी तो फिर छोटे ही लेने पड़े थे। और छोटे क्या और बड़े क्या, हमारे घर पे तो गाजर का हलवा बस मैं अकेली ही खाती हूँ, या जगन कभी कभार खा लेते। हमारे बच्चे कभी नहीं खाते गाजर का हलवा, कितना भी अच्छा बनाओ। तो इसलिए फिर मैंने जो थे गाजर मतलब जैसे थे वैसे, मतलब अच्छे ही थे, बस छोटे पीसेस थे, इसलिए ये बना रही थी। और उसके बाद अभी मैं सो के उठ गई और यहाँ पे सोनम सोई हुई थी, लेकिन उसकी फ्रेंड आ गई थी, उसको लेके गई थी। फिर सोनम यहाँ पे ब्लैंकेट रखा हुआ था, अरे बच्चों के कपड़े भी अब तक यहाँ पे पड़े हुए थे और मैं सो के उठ गई थी। और अभी कर रही हूँ मैं किचन का क्लीनिंग। और अभी बज रही थी 4 और बच्चे घर में नहीं थे, बच्चे खेलने गए थे बाहर। तो ऐसा था आज का मेरा ऐसे रूटीन 4 बजे तक का। गाइस ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मैंने कपड़ों को कर दिया ये फोल्ड। 2 मतलब सुबह आए थे हम 12 बजे तक के ये कपड़े यहाँ पे पड़े हुए थे, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था। उसके बाद मेरा सोने का टाइम हो गया था, इसलिए फिर मुझे जब भी टाइम मिलता है तब फिर मैं करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि तभी के तभी कर लो फिर। तो इसलिए फिर मैं ये फोल्ड करके रख दूँगी। और मुझे फिर लाना था छत से कपड़े। बाय बाय, मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ।